वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के सवाल हल करेंगे पार्ट 6 त्रिभुज के। तो पहला सवाल देखिए, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो अब देखिए, पहले भाग में जैसे हमें 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसमें हमने बताना है कि इन भुजाओं द्वारा बना गया त्रिभुज समकोण है कि नहीं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। हम पहले इन सभी भुजाओं का वर्ग निकालेंगे। यदि 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें देखिए, यदि हम 7 का वर्ग देखें तो वो होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625। तो 49 में यदि हम 576 जोड़ें तो वो आता है 625 के बराबर, यानी कि 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग किसके बराबर आया? 25 के वर्ग के। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो है इस त्रिभुज की कर्ण होगी। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो होगी सबसे लंबी भुजा, जिसका मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका पहला भाग था। अब आइए देखिए इसका दूसरा भाग। अब दूसरे भाग में हमें भुजाएं दी हैं 3, 8 और 6। तो 3 का वर्ग है 9, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। तो इसमें हम यदि देखें कि 2 छोटी भुजाओं का जो योग है वो होगा 45 के बराबर, जो कि 36 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग नहीं बराबर है 8 के वर्ग के। यहाँ पर 64 आएगा, 8 का वर्ग क्योंकि 64 है। तो 8 के वर्ग के बराबर ये नहीं है। तो इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसका तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग में अब हमें फिर से 3 भुजाएं दी हुई हैं, 50, 80 और 60। तो 50 का वर्ग हुआ 2500, 80 का वर्ग हुआ 6400 और 100 का वर्ग हुआ 10,000। अब इसमें भी देखिए 2500 जमा 6400 यदि हम करें तो वो आता है, ये आएगा 8900 आ गया। और 100 का जो वर्ग है वो है 10,000, जो कि 10,000 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग नहीं बराबर है 100 के वर्ग के। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये इसका तीसरा भाग था। अब आइए इसका चौथा भाग देखते हैं। अब चौथे भाग में हमें फिर से 3 भुजाएं दी हुई हैं, 13, 12 और 5। तो 13 का वर्ग होता है 169, 169। 12 का वर्ग होगा
144 और 5 का वर्ग है 25। तो इसमें भी यदि हम देखें 144 में यदि हम 25 प्लस करें तो हमारे पास आता है 169, यानी कि 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो इसमें हमारी पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भी जो सबसे लंबी भुजा होगी वह कर्ण होगी। तो कर्ण बराबर सबसे लंबी भुजा, जिसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM क्यू आर के समलंब है, क्यू आर पे लंब है। तो ये हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें P समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, और P से हमने एक क्यू आर पर लंब खींचा PM। हमने दर्शाना है कि PM का वर्ग बराबर QM गुना MR है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले त्रिभुज अगर हम लें, ये वाला त्रिभुज पहले हम लेते हैं MRP। इस त्रिभुज में अब देखिए PM का ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारे पास PM स्क्वायर जो है वो लंब है, उसका जो मान होगा वो होगा PR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर। ये पहला समीकरण आ गया। इसमें हमने कर्ण में से जो आपका बेस है, आधार है, उसका वर्ग हमने घटा दिया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज यदि हम लें MQP, अब इसमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फिर से हम देख सकते हैं कि जो PM स्क्वायर है, अब वो किसके बराबर होगा इस त्रिभुज में, MQP में PM स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये कर्ण है इसका PQ, तो ये आ जाएगा PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। इसी तरह से हमने इस त्रिभुज में भी ये समीकरण लिख लिया। अब हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा PM स्क्वायर और PM स्क्वायर 2PM स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। तो हम इसमें जो टर्म्स हैं इनको रीअरेंज कर लेते हैं। PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर को हमने इकट्ठा लिख लिया, बाकी दोनों में से माइनस बाहर ले आए और माइनस ये आ गया MR स्क्वायर जमा QM स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए, अब इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वो बराबर आएगा QR स्क्वायर के। तो ये बन गया QR स्क्वायर माइनस, और MR स्क्वायर को हम लिख सकते हैं MR प्लस QM का होल स्क्वायर माइनस 2QM गुना MR। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर किसके बराबर है, QR स्क्वायर के, क्योंकि PRQ एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है
क्यू आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए एम आर और क्यू एम, एम आर और क्यू एम मिलकर क्यू आर भुजा बना रहे हैं, तो इसको भी हम क्यू आर का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस 2QM इंटू एम आर। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2M स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2QM इंटू एम आर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2PM स्क्वायर बराबर आ गया 2QM इंटू एम आर के, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो PM स्क्वायर किसके बराबर रह गया, QM गुना में एम आर के। तो यही हमने सिद्ध करना था इसमें। तो इसी के साथ दूसरा सवाल समाप्त होता है। अब आइए देखिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए तीसरे सवाल में हमें ये आकृति दी हुई है, इसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा A जो है वो समकोण है और AC लंब है BD पर। हमने दर्शाना है कि AB स्क्वायर बराबर है BC गुना BD के। तो अब सबसे पहले भाग में देखिए AB स्क्वायर हमने दर्शाना है बराबर है BC गुना BD के। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानताएं हैं, ABD ये पूरा बड़ा त्रिभुज और छोटे वाला, इसमें एंगल B के बराबर है, उभयनिष्ठ कोण कॉमन एंगल। फिर देखिए अब इसमें एंगल ACB, ABD का एंगल BAD लिख लेते हैं, BAD बराबर है एंगल ACB के, क्योंकि दोनों जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं दोनों कोण। तो AA कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। अब इसमें देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि AB बटा BD, AB भुजा त्रिभुज ABC की और BD भुजा कर्ण जो कि है बड़े त्रिभुज ABD की, वो किसके बराबर होगी, किस अनुपात के बराबर होनी चाहिए, BC बटा AB। अब जो BC है वो जो त्रिभुज ABC है उसका आधार, और AB जो है वो बड़े वाला त्रिभुज का आधार। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुना AB बराबर आ गया BC गुना BD के, और हम कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD। ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। अब आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में अब हमें दिया है हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC। तो अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले त्रिभुज, अब AC स्क्वायर देखिए, AC स्क्वायर सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारे पास AC स्क्वायर, इसका मान आ गया AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। ये हमारी हो गई पहला समीकरण। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, ये वाला त्रिभुज हम लेंगे,
त्रिभुज ADC। अब इसमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम फिर से AC स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर फिर से आ जाएगा, इसमें कर्ण AD है तो AD स्क्वायर माइनस में दूसरी भुजा है CD, तो CD का स्क्वायर। CD या इसमें हमने DC लिखा है इसको सवाल में, तो DC भी लिख सकते हो, तो DC लिख लेते हैं हम इसको। अब देखिए ये हो गई हमारी दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हम जमा कर देते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया 2AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। जैसे हमने दूसरे सवाल में किया था, इस सवाल को हमने वैसे ही करना है। तो 2AC स्क्वायर हो गया। अब इसमें AB स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख लिया हमने और बाकी माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से हमारे पास 2AC स्क्वायर आ गया। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, अब इस त्रिभुज में देखिए बड़े वाले त्रिभुज में AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर, तो BD स्क्वायर के बराबर। और जो BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC। अब देखिए इसको फिर से हम कैसे लिख सकते हैं, BD स्क्वायर माइनस, अब BC प्लस CD मिलके फिर से बन गया BD स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2BC गुना DC। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD स्क्वायर के। तो अब यहाँ से BD स्क्वायर कट गया और यहाँ से हमारे पास 2AC स्क्वायर आ गया, 2BC इंटू DC, 2 से 2 फिर से कट जाने पर AC स्क्वायर का मान आ गया BC गुना DC। यही हमने सिद्ध करना था इस सवाल में। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब आइए इसका तीसरा भाग देखते हैं। अब तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD। तो इसमें देखिए अब फिर से हम दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हमने लिया ABD और दूसरा त्रिभुज हमने लिया CAD। इसमें आकृति में देखिए त्रिभुज ABD बड़े वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज हमने लिया CAD। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, एंगल BAD, और दूसरा DCA भी 90 डिग्री का है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल DCA दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। दूसरा हमारा जो एंगल D है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल D उभयनिष्ठ कोण। तो AA कसौटी द्वारा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CAD के। तो यहां से हमारे पास आ गया संगत भुजाएं जो हैं इन दो त्रिभुजों की वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो AD बटा CD वो आ गया बराबर BD बटा AD के। इसमें देखिए इस त्रिभुज में ABD जो बड़े वाला त्रिभुज है उसका जो लंब है AD और जो छोटे वाला त्रिभुज है उसका लंब है CD बराबर होना चाहिए बड़े वाले त्रिभुज की कर्ण BD बटा छोटे वाले त्रिभुज की कर्ण AD के। तो ये हमने बराबर लिख लिया। तो यहाँ से अगर हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो AD गुना AD बराबर BD गुना CD।
तो यहाँ से AD का वर्ग बराबर आ गया BD गुना CD के। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इसके साथ तीसरा सवाल भी समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।